हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करेंगे और ये जजमेंट है डाइवोर्स से रिलेटेड। दोस्तों, जो भी लोग हैं जो आगे डाइवोर्स लेने की सोच रहे हैं, डाइवोर्स केस डालने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये जजमेंट, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, क्योंकि इसका आप नहीं जानते कौन सा पॉइंट आपके कब और कहाँ काम आ जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आ रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट जजमेंट्स और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे शुरू करते हैं आज के इस जजमेंट को। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ और पति ने सेक्शन 13 यानी कि डाइवोर्स का केस डाला हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंडर 2017 में। अब पति ने अपनी पिटीशन में क्या क्या लिखा वो हम एक बार देख लेते हैं। पति ने कहा कि जब उन दोनों की शादी हुई, पति पत्नी की शादी हुई, तो पति ने पत्नी की पूरी केयर करी, पूरी उसको रेस्पेक्ट दी, बहुत प्यार से रखा। लेकिन पत्नी का स्वभाव शादी के बाद से ही बहुत ही रूड था, हार्श था, स्पेशली उसकी माँ के साथ। मतलब जो पत्नी थी अपनी सास के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी उनके साथ। और बीच बीच में बिना बताए पत्नी अपने मायके चली जाती थी। उसका भाई और उसका जीजा लेने आते थे उसे, और वो बिना घर पे इन्फॉर्म करे अपने मायके चली जाती थी। लड़ाई झगड़े में वो ये भी कहती थी कि भाई मैं तो एमए इंग्लिश हूँ और तू अनपढ़ है, इस तरह से भी उनकी लड़ाई होती थी। इसी दौरान पत्नी ने अपने पति पर और उसके परिवार पर डीपी एक्ट के अंडर एक केस भी दर्ज कराया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट का, जिसके लिए पति को सजा भी हुई, जेल जाना पड़ा उस जुर्म के लिए जो उसने जुर्म कभी किया ही नहीं। उसके बाद उन दोनों के बीच में मीडिएशन हुई और 2015 में पत्नी पति के पास वापस रहने लगी। दोनों एक साथ 1 महीने के लिए रहे, लेकिन 1 महीने बाद ही फिर से उसका भाई और जीजा आए और पति और उसकी फैमिली के साथ मारपीट करी और पत्नी उसके बच्चे को और उसके स्त्रीधन को सबको साथ में लेकर चले गए। इसके बाद पति ने अपना मेडिकल करवाया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगी थी। अपना मेडिकल करवाया और कंप्लेंट दर्ज करा दी। अब पत्नी ने भी 125 सीआरपीसी का केस डाल दिया मेंटेनेंस का, और जिसमें उसने साफ साफ लिखा कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। इसके बाद पत्नी ने भी जो पति ने सारे एलिगेशंस लगाए थे उन सारे एलिगेशंस को नकार दिया, डिनाई कर दिया, और ऊपर से और पति पर एलिगेशंस लगा दिए। तो पति ने ये सारी चीजें अपनी पिटीशन में लिखी जब उन्होंने सेक्शन 13 डाइवोर्स के लिए अप्लाई करा हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर। अब दोस्तों, यहाँ पे फैमिली कोर्ट ने सारी चीजें देखी, सारी परिस्थितियां देखी केस की, और डाइवोर्स की डिग्री पति को दे दी और 2 लाख रुपए एलिमनी का भी ऑर्डर कर दिया कि पति जो है वो अपनी पत्नी को 2 लाख रुपए देंगे। अब इसके खिलाफ जो डिग्री मिल गई, डाइवोर्स की डिग्री मिल गई पति को, इसके खिलाफ पत्नी गई अपील में, हाईकोर्ट में, इलाहाबाद हाईकोर्ट में गई। अब यहाँ पे हाईकोर्ट ने देखा कि पति ने जो डाइवोर्स डाला था वो डाला था क्रूएल्टी और डेजर्शन के बेसिस पर, इसके ग्राउंड पे डाला था। लेकिन जो फैमिली कोर्ट ने डाइवोर्स दिया वो दिया इरिटेवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, इसके ग्राउंड पे डाइवोर्स दिया गया। जबकि ये कहा गया कि ऐसा कोई ग्राउंड मेंशन ही नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट में, और ना ही इस ग्राउंड के बेसिस पे हस्बैंड ने डाइवोर्स मांगा था, लेकिन इस ग्राउंड के बेसिस पे डाइवोर्स दिया गया। इसी को देखते हुए जो फैमिली कोर्ट का जजमेंट था उसको हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया और हस्बैंड को जो डाइवोर्स की डिग्री मिली थी उसको डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे पति ने 4 साल डाइवोर्स का केस लड़ा और अंत में उनको लोअर कोर्ट से डाइवोर्स मिल भी गया था, लेकिन जब वो हायर कोर्ट में गए तो वहां पे उनकी डाइवोर्स की डिग्री डिसमिस हो गई। तो दोस्तों, यहाँ पे इससे हम अवेयर होते हैं कि अगर ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं तो आगे चल के हमारी डाइवोर्स की डिग्री नल भी हो सकती है, नल एंड वॉइड हो सकती है। तो हमें बहुत ही ध्यान से सोच समझ के कोई भी स्टेप लेना है। अगर आप डाइवोर्स के लिए जा रहे हैं, आपको देखना है कि आपकी कैसी कंडीशन है केस की, कि आपको इसमें कोई फायदा होगा भी या नहीं होगा। मतलब बहुत सोच समझ के दोस्तों आपको आगे का कोई भी स्टेप लेना है। दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए मैं इस जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां पे उसे जाके पढ़ के डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।